फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये तलाल चौधरी साहब का जो इल्ज़ाम है वैसे है बड़ा खौफनाक, अगर ये सही है तो एक नतीजा है और अगर ये गलत है तो फिर भी एक बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। जो सब तलाल चौधरी साहब जो हैं वो गैर ज़िम्मेदार बयान देते हैं और नवाज लीग में एक टोला है, वो उनका मिशन ये है कि वो मुल्क में कभी भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं आने दें। ये मिशन उनको मरीम नवाज शरीफ ने सौंपा है, उनकी माँ के ऊपर ये इस किस्म की बातें करते हैं। गुजारिश ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कल भी अपने एक इंटरव्यू में वो बड़े उन्होंने ओपनली पब्लिकली बात की है और अली अमीन साहब के साथ मेरी कल भी बात हुई है। उन्होंने वहाँ पे अपना मतमा नज़र रखा है उस कमेटी में, और उसके साथ साथ ANP और JUIF नेशनल अवामी पार्टी पख्तूनख्वा मैप समेत डॉक्टर मालिक साहब, ये सारे जो हैं नेशनल पार्टी जो है ये सारे बलूचिस्तान और KP में ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। इनका अप्रोच यह है कि आप KP का और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का मसला है उसके लिए आपको पॉलिटिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, आप गुफ्तगू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बलोच अलहदगी पसंद हैं, बलोच नेशनलिस्ट हैं और बलोच एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन तीनों को एक ब्रैकेट में ना रखें आप। ठीक, BLA की तो आपके प्रोग्राम में और मैंने हर जगह ये बिल्कुल मजम्मत कहा कि बिल्कुल, और इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई जाफर एक्सप्रेस के बाद उनकी तरफ से भी मजम्मत आ गई। अब देखिए ना, ये जो एक कौमी यकजहती पैदा करनी है, इसमें सबसे बड़ा रोल हुकूमत का है। आप हुकूमत का रोल देखें कि जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन चल रहा था, ये मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर लगे हुए थे। इनका टोटल काम ये है किसी तरीके से PTI को क्रश कर दिया जाए, हमारा काम बने, क्योंकि PTI ने इनकी सियासत खत्म कर दी। इस वक्त जो PML नवाज है वो हुकूमत कर रही है, सियासत उनकी कोई नहीं है। अब आप ये बताएं कि ये इस बात का जवाब नहीं देते कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो इतने अहम मामले पे, अगर ये कमेटी इतनी अहम थी वो क्यों नहीं शामिल हुए? हाँ, दूसरी बात ये है कि साहब क्यों नहीं शामिल हुए? वो हैं कहाँ पे, कि वो इधर हैं या वो अपना मुल्क से बाहर हैं, किधर हैं? मुल्क से बाहर हैं वैसे कहते हैं। ये तो आपकी इत्तला है ना, ऑफिशियल को बात है नहीं, ऑफिशियल नहीं। तो गुजारिश ये है कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि जिम्मेदार हुकूमत है, लेकिन हुकूमत का सिर्फ एक काम है कि ख्वाजा आसिफ से लेके तलाल चौधरी या दूसरे जो लल्ले तलल्ले हैं, सब की गुफ्तगू जो है वो कोई कंसेंसस, आपने सारी उम्र पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी की है, आपने कभी ये भी हुआ है कि आपने मेरे से तामुल लेना है तो मुझे आप गालियां दें, मुझे आप बुरा भला करें, मुझे आप मुल्क दुश्मन कहें, मुझे आप BLA का सिंपथाइजर कहें और फिर कहें जी आप हमारा ताउन भी आपको चाहिए। आप मेरे लीडर को, उनकी फैमिली को जेल के अंदर रखें जाली झूठे मुकदमों में, आप उनको एंगेज ना करें, आप उनके लोगों को उनसे मुलाकात ना करने दें और फिर कहें जी कि आप हमारे साथ शामिल भी हो। ये जो एक चीज है ना, अप्रोच है, जिसकी एक एब्सेंस आपको नजर आती है मुल्क में, कि आपने जो हुकूमत का मेन जिम्मेदारी है वो उन्होंने पूरी नहीं की करनी, बल्कि नफाक के बीज बोने हैं, इत्तेफाक की तरफ उनकी कोई आपको सब्सटैंशियल एफर्ट नजर नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अतर काज़मी साहब ये फरमाइए सर, ये जो तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट है ना, वैसे अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि इस साइड पे वजीर दाखिला वो इस वक्त जाहिर है, और क्योंकि वजीर दाखिला यहाँ पे है नहीं तो सारे इख्तियारात भी इनके पास ही है और बड़ा जिम्मेदार होता है वजीर दाखिला, और उसके बाद दूसरी साइड पे चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें सबसे ज्यादा लाशें गिर रही हैं, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। अब अगर चीफ मिनिस्टर, फर्ज करें कि वाकई चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को यह कहा है कि आपने एक्टिविटी नहीं दिखानी कोई भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी भी ANP बन जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन जाए, और अगर ये कहा गया तब खौफनाक है, और अगर इस साइड से झूठ बोला जा रहा है तो उससे ज्यादा खौफनाक। और सबसे ज्यादा खौफनाक चीज ये है कि अली अमीन का बयान है और तलाल चौधरी उस पर बात कर रहे हैं। हमारी सियासत अब इस नहज पे पहुंच गई है कि ये दोनों शख्सियात को अगर आप देखें तो दोनों माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं। जहां तक बात यह है कि तलाल चौधरी अली अमीन से मुतासिर हुए या फिर उनसे मायूस हुए, अगर इस वक्त अली अमीन से कोई सबसे ज्यादा मायूस है चौधरी साहब तो वो इमरान खान साहब है। अच्छा, वजह वो जो हालत है वह एक पूरा सूबा उनको दिया। इमरान खान साहब ने इतना ताकतवर आज तक कोई वजीर आला नहीं लगाया जिसको इतने इख्तियारात दिए हों। इधर बुजदार था, उधर महमूद खान था,
सही बात। और जिस तरीके से वो चलाते, अली अमीन को तो ऑल इन ऑल बनाया गया और उनका ये था कि पार्टी की सदारत भी दी पार्टी उनको। की सदारत दी कि ये कोई तहरीक चलाएंगे, कोई चीज हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो इमरान खान साहब मायूस है और वो अपने करीबी साथियों के साथ इस चीज का जिक्र भी कर चुके हैं। और एक और छोटी सी मिसाल भी दे दूं, अली अमीन वो वाहिद बंदा है पूरी दुनिया में जिस पे इमरान खान ने फूल फेंके थे। आज तक इमरान खान ने किसी पे फूल नहीं फेंके, दुनिया उस पे फेंकती है। साथ बिठा के जब वो गिरफ्तारी से आए थे तो इमरान खान ने फूल फेंके थे। पर अली अमीन साहब की जो कारकर्दगी रही है वो इमरान खान साहब बड़े मायूस है। और फिर जो सूबे के हालात हैं, जिस तरीके से अली अमीन चला रहे हैं, अब गैर जिम्मेदाराना बयान देना, फैसल फरीद साहब हमारे भाई हैं, ये इन्होंने तो दिफा करना है, इनकी जमात है, इनके दोस्त हैं, तो ये तो करेंगे। लेकिन एक ऐसा सूबा जहां पे ये हालात हों, उनके अपने जिले के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भाई ऐसे सियासत नहीं होती। मैंने अभी पिछले भी एक प्रोग्राम में कहा कि अगर पीटीआई में किसी को समझ नहीं आ रही तो गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब के पास इनको ट्यूशन लगवा दें सियासत की, ये उनके पास जाया करें शाम को, थोड़ा सा उनसे सीखें कि सियासत किस तरह करनी है। आप एक तरफ से मौलाना से इत्तेहाद मिलाने की बात कर रहे हैं, रोज सुबह आप उनको बुरा भला कह रहे हैं और उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। अब तलाल चौधरी साहब ने क्या सुना, वो सच है ये नहीं मुझे नहीं पता, वो जी हल्फ दे दें आके, वो कहते हैं जी साबित करें कि ये कह दें कि मैंने गलत कहा। उनको साबित करने की क्या जरूरत है? अली अमीन की जो कारकर्दगी है पूरी कौम को नजर नहीं आ रही, सामने नजर आ रही उन्होंने है। तस्लीम कर लिया कि 11,000 दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर है और साथ वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, तो फिर कैसे होगा ये खत्म? बस वो फिर होम्योपैथिक गोलियां नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। देखे अच्छा जी आज कुछ जलाली तबीयत में है। अली अमीन ने केड़ा कुछ 100 मीटर की दौड़ नहीं जीती जो आपके कारकर्दगी। अली अमीन जो कर सकते हैं वो करना है और ये इमरान खान साहब को उन पर एतमाद है बेशुमार दफा उन्होंने मेरे सामने भी कहा। उन्होंने जो बयान दिया है, प्रेसिडेंटशिप क्यों वापस ले ली? नहीं, वो प्रेसिडेंटशिप इस वजह से सर कि वो हुकूमत और पार्टी के ओहदे हमने लहदा रखने हैं। और आपने हाँ जुनैद का आने की बाद और पंजाब में आलिया हमजा के आने के बाद पार्टी में बड़ा आपको एक तदारुक नजर आता है। उन्होंने ये कहा है जी कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो तो ऑलरेडी हुए। हम आपको जो, और ये सिर्फ अली अमीन नहीं है, पीटीआई नहीं है, बाकी जमातें जो हैं, ये यूआईएफ ने भी अपना नामिया दिया है, एएनपी ने अपना नामिया दिया, ऑपरेशन के आगे में तो कोई भी नहीं है। गुजारिश ये है कि ये अफनान साहब अली जो आप ये जो मौलाना साहब वाली बात है, ये इस पर मैं आपको जरा अपडेट कर दूं कि असद कैसर साहब के जरिए ये मैसेजिंग हुई। मेरी अली अमीन साहब से कल भी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मौलाना साहब के साथ हम बैठ के जो अपने पॉलिटिकल मैटर्स हैं हम डिसाइड करने को बिल्कुल हल करने को तैयार हैं। यानी गंडापुर साहब चल के मौलाना के घर जाने के लिए भाई बात यह है कि इमरान खान के उन्होंने मुझे हमें भी कहा, वो भी कहते हैं इमरान खान के लिए वो किसी जगह भी करने को तैयार है। अली अमीन ने हमेशा एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। ठीक, वो तो देखे ना, अब उसके ऊपर वो तनकीद करे जो कि डी चौक में था, वो तो समझ में आती है। जो खुद डी चौक में नहीं आए वो अली अमीन को करें क्रिटिसाइज। ये देखे ना, मैंने आपके प्रोग्राम में जो पहले भी कहा था कि रिजर्वेशन जेयूआई के हल होनी चाहिए और बिल्कुल सियासी बातें, तो लेकिन वही रिजर्वेशन जहां पे अली अमीन की होंगी वो भी तो हल करनी पड़ेंगी, मिडिल वे का।